हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हम शॉपिंग करने जाएं तो हमें कैश की आवश्यकता नहीं है, सारा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है। रिश्तेदार और दोस्तों से रोज ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनसे हम ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जुड़े हैं। केवल दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं, हम अनजान लोगों के साथ भी दोस्ती कर बैठते हैं जिन्हें हम कभी जानते तक नहीं। उनसे दोस्ती करने वक्त हम अपनी सारी निजी जानकारी उनके साथ शेयर कर देते हैं और उनके खास बन जाते हैं। खास बनने के बाद कब धोखा खा जाए ये हमें भी पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि आज हमें जितनी सुविधाएं मिली है वो उसका सुख तब तक मिलेगा जब तक हम अपनी ऑनलाइन सोशल एक्टिविटी के प्रति सतर्क है, सावधान है। आज का हमारा विषय है साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम मतलब क्या? सबसे पहले हैकिंग, किसी के सर्वर या नेटवर्क में अनऑथराइज्ड रूप से घुसना और छेड़छाड़ करना यह साइबर क्राइम कहलाता है, फिर भले ही सामने वाले का नुकसान हो या ना हो। उसके बाद आता है हैक ऑफ। हैक ऑफ मतलब तंग करना या परेशान करना। अक्सर युवतियों और महिलाओं को शिकायत होती है कि कोई व्यक्ति उन्हें ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, कोई उन्हें ऑनलाइन ब्लैकमेल कर रहा है या कोई उनसे उनकी निजी जानकारी मांग रहा है। इसके अलावा कई बार कई लोग किसी को परेशान करने के उद्देश्य से उसके बारे में गलत अफवाहें भी इंटरनेट पे उड़ाते हैं, यह भी कहला जाता है हैक ऑफ। अब है डाटा थेफ्टिंग, डाटा की चोरी। ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, बैंक है, कंपनीज है, सबका अपना सर्वर, अपना डाटा होता है। लेकिन यदि कोई वहां का एम्प्लॉय या कोई बाहरी व्यक्ति वहां के डाटा का इस्तेमाल खुद के व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उस पर्टिकुलर संस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करता है तो वह कहलाई जाती है डाटा की चोरी। इसके बाद है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्टिंग। यदि कोई व्यक्ति आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है या आपका सीवीवी नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, इन सब का इस्तेमाल आपको बिना बताए आपकी पहचान चोरी करके खुद करता है, आपके पासपोर्ट, यूआईडी नंबर का इस्तेमाल, तो यह कहलाई जाती है पहचान की चोरी। इसके बाद आता है ईमेल स्पूफिंग। जी हाँ, किसी को ऐसे फर्जी ईमेल भेजना जिससे सामने वाला यदि उस ईमेल को खोलता है या उस ईमेल को फॉलो करता है तो उसका नुकसान होगा, या उसको धोखा देने के उद्देश्य से जो ईमेल भेजे जाते हैं वह कहलाई जाती है ईमेल स्पूफिंग। इसके बाद आता है पोर्नोग्राफी। जी हाँ, दुख की बात है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम पोर्नोग्राफी के ही होते हैं। जी, नेटवर्क, इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक वे के माध्यम से किसी किस्म की अश्लीलता परोसना, अश्लील मैसेजेस भेजना, अश्लील सामग्री देना, अश्लील फोटोज, अश्लील वीडियो भेजना या किसी के वीडियोस को ऑनलाइन अपडेट कर देना, ये सारी चीजें कहलाई जाती है पोर्नोग्राफी में। जी हाँ, और इसके लिए पहली बार यदि कोई व्यक्ति करता है तो 5 साल की सजा, दूसरी बार पकड़ी जाने पे 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन इसमें अपवाद ये है कि यदि कोई अश्लील सामग्री या कोई पोर्नोग्राफी मटेरियल साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, जिसका मकसद लोगों को सामाजिक जानकारी, जन जागृति देना है, तो यह चीज साइबर क्राइम में नहीं आती। इसके बाद आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जी हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में चाइल्ड से मतलब है 18 साल से कम उम्र के बच्चे। ऐसे बच्चों को अश्लील मैसेजेस भेजना, अश्लील वीडियोस भेजना, अश्लील मैटर्स भेजना, पोस्ट भेजना या उन्हें जबरदस्ती ऐसे वीडियो दिखाना या उन्हें बरगलाकर बच्चों के ऐसे अश्लील वीडियो बनाना, यह सब कहलाई जाती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। और कई बार ये भी देखा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स या मैसेंजर के माध्यम से बच्चों को कई मैसेजेस भेजे जाते हैं जिसके बाद उनके साथ यौन संबंध बनाने के मामले भी देश में सामने आए हैं, जिसके लिए पेरेंट्स का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है वायरस और स्पाईवेयर स्प्रेडिंग, वायरस और स्पाईवेयर फैलाना। जी हाँ दोस्तों, कई गिरोह ऐसे सक्रिय है जिनका काम है लोगों के डिवाइस या नेटवर्क में वायरस को फैलाना। हैकिंग वगैरह के थ्रू ये सारा काम किया जाता है, लेकिन कई बार हमारे जैसे कॉमन मैन भी इस क्राइम को कर बैठते हैं। कई बार यदि हमारे डिवाइस से किसी और के डिवाइस में कोई डाटा ट्रांसमिट करते समय कोई वायरस चला जाता है और उस व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो उस साइबर क्राइम के अपराधी हम खुद भी बन जाते हैं अपनी लापरवाही से। जी हाँ, इसके अलावा यदि कोई मैटर साइबर आतंकवाद से जुड़ा है
या फिर कोई ऐसा मैटर साइबर का जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, तो उसके लिए उम्र कैद तक का प्रावधान साइबर लॉ में दिया गया है। अब ये तो खैर बात हो गई कि किस प्रकार से साइबर क्राइम होते हैं। अब बात करेंगे यदि हम किसी साइबर क्राइम के विक्टिम बनते हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले और आसान तरीका है, गवर्नमेंट की साइबर क्राइम वेबसाइट पे जाइए। वहां पे पोर्टल में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक में महिला और बच्चों के लिए शिकायत है और एक में अदर्स के लिए। तो यदि आपका मैटर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ है तो आप वहां शिकायत करें, अन्यथा अदर्स पे क्लिक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप अपनी डिटेल्स फाइल कीजिए। आखिरी में आपकी सबमिट बटन दबाकर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएंगी। आपको रेफरेंस आईडी दी जाएंगी जिसे ट्रैक करके आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको साइबर क्राइम से जुड़ी कई सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन कई बार लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो टेंशन की बात नहीं है, आप अपने शहर के आईटी सेल में भी जा सकते हैं। आईटी सेल, वहां पे जाने के बाद लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करने के बाद आप वहां पर मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना नहीं जम रहा है या फिर आप आईटी सेल के बारे में नहीं जानते, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे धोखाधड़ी के मैटर होते हैं साइबर क्राइम में जो कि आईपीसी की 420 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि आपका मैटर साइबर सेल में जाएगा, तो वह साइबर सेल से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में मार्गदर्शन आपको दे देंगे। अब आपको साइबर क्राइम से जुड़ी काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, देश में 80 से 90% साइबर क्राइम के शिकार हम केवल अपनी लापरवाही से होते हैं। यदि हम सतर्क रहे, जागरूक रहे, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि अनजान व्यक्ति के फोन कॉल में अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, अनजान व्यक्तियों के साथ में ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं, ऑनलाइन अपनी डिटेल सबमिट करने के समय अलर्ट रहे, बच्चों की सोशल एक्टिविटी पे अपनी नजर रखें। इसके साथ ही बच्चों को इस चीज की जानकारी दे कि हर पॉपअप मैसेज को एक्सेप्ट या ओके ना करें। इसके अलावा कोई भी यदि सस्पेक्टेड ईमेल वगैरह आ रहा है तो उसे लिंक ओपन ना करें। ऐसी कई सारी हम जानकारी के साथ में अपने साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, औरों को यह जानकारी देने के लिए शेयर कीजिए और आने वाले समय में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।